आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिला कोर्ट के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। सीएम के साथ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल व हाई कोर्ट के जज, जिला कोर्ट के जज और जिले के सभी अधिवक्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के पेस्ट टाइगर रिजर्व के रूखड़ बफर एरिया में बाघिन की रहस्यमयी मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। वन विभाग ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपियों ने जादू टोने से करोड़पति बनने की चाहत में बाघिन के दांत और नाखून निकाल लिए थे। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कार सवार नोएडा से आगरा की तरफ जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने कार में टक्कर मार दी। हादसा इतना मार्ट इलाके की यमुना एक्सप्रेसवे के माइल स्टोन 98 पर हुआ है। कौशांबी के सराय अकेल कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत यूसुफपुर गांव का एक युवक रविवार सुबह यमुना नदी में नहाते समय डूब गया। युवक की पहचान मोहम्मद शान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि नहाते वक्त अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहराई में पानी में चला गया। फिलहाल युवक की तलाश जारी है। डबरा के टेकनपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। हनुमान मंदिर से चोर मंदिर में लगे घंटे चुरा ले गए हैं। मंदिर से चोरी हुए बड़े घंटे का वजन लगभग 125 किलोग्राम था। अन्य छोटे घंटे भी मंदिर से चोरी हुए हैं। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है। डबरा सिटी थाना क्षेत्र के टेकनपुर का यह पूरा मामला है। सिवनी के पेस्ट टाइगर नेशनल पार्क में एक हफ्ते के भीतर बाघिन और 2 शावकों की मौत ने पूरे पेश प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। करोड़ों के बजट के बावजूद ऐसी घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। ताजा मामला कर्मझिरी परिक्षेत्र के बायसन बीट का है, जहां एक शावक मृत मिला है। जांच में स्वाभाविक मौत की आशंका जताई गई है। शामली के कैराना कस्बे में गोलीबारी करने वाले हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 2 दिन पहले सभासद रईस के घर पर एना धुरी ने अपने साथियों के साथ हमला किया था। इस दौरान फायरिंग भी की थी। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था। देर रात पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के नैनीताल में किशोरी से दुष्कर्म की वारदात ने प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन अब कांग्रेस ने इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप है। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस पर हर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ऐसी घटनाएं पूर्ववर्ती सरकारों में भी हुई हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल सरकार जनता के द्वार का असर अब जमीनी स्तर पर भी होने लगा है। इसी क्रम में प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों का दौरा किया है, जहां उन्होंने सीधे जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए हैं। हरदा जिले के वैदिक विद्यापीठ में 7वीं कक्षा के छात्र समर्थ पालीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है, जहां स्कूल परिसर में लगे आम के पेड़ से आम तोड़ने पर प्रबंधक रामवीर व्यास ने उसे कथित रूप से इतनी बेरहमी से पीटा कि उसके हाथ पांव में फ्रैक्चर हो गया। संस्कृत और वैदिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध संस्थान का यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट अधिवक्ताओं को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी है। जबलपुर हाईकोर्ट परिसर में भव्य मल्टी लेवल पार्किंग और लॉयर्स चैंबर्स का निर्माण होने जा रहा है। करीब 117 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मल्टीपर्पज बिल्डिंग में वकीलों के लिए तमाम सुविधाएं रहेंगी। पिछले लंबे समय से अधिवक्ता पार्किंग की समस्या से जूझ रहे हैं। मऊ जिले के घोसी कोतवाली क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सिरफिरे प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर एसिड फेंककर हमला कर दिया है। पीड़िता करीब 60% तक झुलस गई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी युवती से विवाह करना चाहता था। जब उसकी शादी कहीं और तय हो गई तो उसने 2 साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। गंदा और अत्यधिक प्रदूषित पानी का सेवन सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। सहारनपुर जिले के भूखड़ी गांव में दूषित पानी के कारण कैंसर जैसी गंभीर बीमारी फैलने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने दावा किया है कि पास की नदी में फैक्ट्रियों का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे जल में जहरीले तत्व मिल गए हैं। इस कारण पिछले 1 साल में कई मौतें हो चुकी हैं।
सिवनी जिले के कानीवाड़ा थाना पुलिस ने ग्राम भुरखुंडी में चल रहे जुआ फड़ पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से 6 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा है, जबकि 4 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 17,86,500 रुपए का मशरूका जब्त किया है। सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सुजालपुर मंडी थाना क्षेत्र में चोर बेखौफ है और पुलिस लाचार। नवागढ़ थाना प्रभारी शिव कुमार यादव के कार्यभार संभालते ही चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। फ्रीगंज क्षेत्र की एक किराना दुकान से बदमाशों ने हजारों की नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया। पिछले 1 साल में 1500 से ज्यादा चोरी की वारदात सामने आ चुकी है, लेकिन पुलिस अब तक कोई मामलों का खुलासा नहीं कर सकी है। बुरहानपुर में 8 वर्षीय फाइटर मोहम्मद उमर मनिहार ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। उन्होंने मुंबई में पीएमएल ओपन एमएमए चैंपियनशिप में अंडर 25 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। ये उमर का लगातार दूसरा नेशनल एमएम गोल्ड है। अब वे 9 मई को गोवा में होने वाली साउथ एशियन चैंपियनशिप में सरेंगे। इंदिरा पार्क में खुले नियमों की धज्जियां जोड़ाई जा रही हैं। लेखपाल की बेटी के जन्मदिन पर शराब पार्टी का आयोजन किया गया है। इस पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि जश्न में लेखपाल के साथी और मेहमानों ने वन विभाग के इस पार्क में जमकर शराब पी। मामला थाना कोतवाली शहर क्षेत्र का है। बुलंदशहर में 2 दिन से लापता युवक का शव नाले में मिला है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय शाहिद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शाहिद शराब पीने का आदी था और आशंका जताई जा रही है कि वह नशे की हालत में नाले में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर जिले के बुस्तावर क्षेत्र स्थित उलूपुरा गांव में 51 से 21 कुंडीय महायज्ञ का शुभारंभ धार्मिक आयोजनों के साथ हुआ है। इस अवसर पर राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कलश यात्रा में पहुंचकर विधिवत स्वागत किया गया है। महायज्ञ को लेकर पूरे क्षेत्र में धार्मिक माहौल है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं। भोपाल के लव जिहाद मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की एंट्री हुई है, जो कि एक निजी होटल में ठहरी हुई है। भोपाल पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम जांच समिति पुलिस अधिकारियों से जानकारी ले रही है। सूत्रों ने बताया कि टीम टीआईटी कॉलेज जाना चाहती थी, मगर रविवार होने के कारण टीम वहां नहीं पहुंची है। लेकिन टीम शाम तक बाग सिवनिया थाने पहुंची, जहां पर उसने जांच पड़ताल की है। भोपाल की निशादपुरा पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वाहन चेकिंग के दौरान एक डिलीवरी बॉय जाकिर अली को रोका। संदेह होने पर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से करीब 13,000 रुपए के नकली नोट मिले हैं। आरोपी अपने घर पर ही नकली नोट छापने का काम कर रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपी पर प्रकरण दर्ज कर प्रिंटर और अन्य उपकरण जब्त कर लिए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में हिंदू संगठनों की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ में धर्म संसद का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में देश भर से आए प्रमुख संतों के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी भाग लिया। धर्म संसद में हिंदू समाज की सुरक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण और अधिकारों पर व्यापक चर्चा की गई। सुशासन तिहार के तहत कोरबा प्रशासन को कुल 1,78,000 शिकायती आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 22 और शिकायतें शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक मामले भूमि विवाद से जुड़े पाए गए हैं। इसके अलावा प्रशासन को 1,76,000 मांग आवेदन भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें पेंशन, वनाधिकार पट्टा और शौचालय निर्माण जैसी आवश्यक मांगे शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि खाद्यान्न उत्पादन में यूपी ने उल्लेखनीय इजाफा किया है। 8 वर्षों में 167.66 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई है। इसलिए मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराए जाएं। छत्तीसगढ़ में आयोजित सुशासन तिहार अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है, जिसका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। रायपुर कलेक्टर ने बताया है कि पहले चरण में समस्याओं के आवेदन लिए गए, दूसरे चरण में उनका निराकरण किया गया और तीसरे चरण में वार्ड स्तर पर शिविर लगाकर सीधे लोगों की समस्याएं सुनकर उनका तत्काल समाधान किया जाएगा। विदिशा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पैसों के विवाद में एक युवक ने अपने ही पिता की लोहे की रॉड से हत्या कर दी है। बता दें कि परशुराम की पेंशन से ही पूरे घर का खर्च चलता था, जबकि उनका छोटा बेटा बेरोजगार था और अक्सर पैसों को लेकर झगड़े करता था। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। चुरिया के ग्राम जितरा टोला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती और संविधान की 13 जयंती के अवसर पर सामाजिक न्याय
दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद संतोष पांडे शामिल हुए हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने की है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत से हुई है। अमरोहा के गजराला में एक बुजुर्ग महिला के साथ 8,40,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। राजस्थानी लिबास में आई 2 महिलाएं और एक बच्चे ने महिला को अपना शिकार बनाया है कि बुजुर्ग महिला ने घी खरीदने की इच्छा जताई और उन्हें घर के अंदर बुला लिया। दोनों महिलाओं ने बुजुर्ग को नकली सोने के सिक्के दिखाकर 8,40,000 रुपए की ठगी कर ली। अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र में 70 वर्षीय बुजुर्ग हनीफ की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में शमशेर खां और उसकी पत्नी शाजमा को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि शमशेर ने कुछ महीने पहले हनीफ से 25,000 रुपए उधार लिए थे। बार बार पैसे मांगने से परेशान होकर दंपति ने 2 मई को हनीफ की हत्या कर दी। देश भर में रविवार को नीट यूजी 2025 की परीक्षा आयोजित की गई है। इस बीच भोपाल के शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र में उस समय हंगामा देखने को मिला जब कई परीक्षार्थी निर्धारित समय से 5 मिनट देरी पर पहुंचे। उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके बाद परीक्षार्थियों और उनके परिजनों ने गेट पर जमकर हंगामा किया। डिंडोरी में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष दशरथ राठौर की पत्नी को मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। महिला के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जिला अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। वहीं मौके पर एसपी और विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने पहुंचकर परिजनों को समझाइश दी। भारी सुरक्षा के बीच शव का पोस्टमार्टम कराया गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर रही है। मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और अगले 4 दिन तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से बारिश होने के साथ हुई आंधी भी शनिवार को देखने को मिली है और वह आने वाले कुछ दिनों तक भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल हल्की मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। बुलंदशहर की खुर्जा तहसील के गांव कलंदरगढ़ी में जल भरा होने से लोग परेशान हैं। इसी के चलते ग्रामीण प्रधान के साथ एकत्रित होकर तहसील कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। बताया गया कि गांव में गंदा पानी भरा होने से आए दिन हादसे हो रहे हैं, इसलिए उन्हें विरोध प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने अमरोहा दौरे के दौरान विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत पाकिस्तान को पानी देना चाहते हैं, जिससे जनता में भारी नाराजगी है। वहीं नैनीताल में मुस्लिम दारोगा के साथ मारपीट की घटना पर उन्होंने कहा कि ये गलत है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लटेरी पुलिस ने शमशाबाद बाईपास रोड से एक बोलेरो वाहन को जब्त किया है। बोलेरो वाहन से पुलिस ने 14 पेटी अवैध शराब की बरामद की है। वाहन पर मध्य प्रदेश शासन लिखकर आरोपी अवैध शराब की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर पहुंचकर गाड़ी को जब्त किया। पुलिस को देखकर आरोपी वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। बुलंदशहर पुलिस ने वाहन चोरी के एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गंगरीवा अंडरपास के पास से उन्हें चोरी की 2 स्कूटी, एक मोटरसाइकिल, अवैध असलहा और कारतूस सहित पकड़ा गया है। आरोपियों की निशानदेही पर मेरठ के शोभापुर से आए 3 स्कूटी व एक बाइक बरामद की गई है। चित्रकूट के मझगवा बस स्टैंड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई। चंद पलों में बाइक धुधु कर जल उठी और पूरी तरह से खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि काबू नहीं पाया जा सका। पुलिस जांच में जुटी हुई है। कवर्धा पुलिस ने बकरी चोरी करने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी वनांचल क्षेत्रों में सुनियोजित तरीके से बकरियां चुराकर बिलासपुर ले जाकर बेचते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 16 नग बकरियां और एक इनोवा कार जब्त की है। खास बात यह रही कि पुलिस ने आरोपियों के कंधे पर बकरी रखवाकर उनका जुलूस भी निकाला। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा क्षेत्र के रिश्तों को शर्मसार करने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। ग्राम फरीदुन्नगर में एक बुजुर्ग महिला गीता देवी ने अपनी बहू अमन पर चाय में जहर मिलाकर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है। गीता देवी ने बताया कि चाय पीते से उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
शहडोल जिले के सीधी थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 55 वर्षीय वृद्ध मां ने अपने ही बेटे के खिलाफ थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। कलयुगी बेटे रंगो और रामचंद्र ने मां की पेटी समेत पूरा सामान चुरा लिया और फरार हो गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और चुराया हुआ माल जब्त। कोरबा के बुधवारी बाजार इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। गणनायक स्टील एंड फैब्रिकेशन नामक दुकान में एक नाबालिग से काम करवाया जा रहा था। छत पर काम करते वक्त वह ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगने से युवक 80% तक झुलस गया और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में रेफर किया गया है। बुलंदशहर के अनूप शहर तहसील के गांव रसूलपुर में क्रिकेट खेले के दौरान हुआ मामूली विवाद एक बड़ी घटना में बदल गया। मैच की आखिरी गेंद को लेकर 18 वर्षीय शक्ति और विशेष के बीच कहासुनी हुई है, जो इतनी बढ़ी कि शक्ति की हत्या कर दी गई। मामला दो अलग अलग जातियों से जुड़ा होने के कारण गांव में तनाव की स्थिति बन गई है। बुलंदशहर के खुर्जा स्थित मुरारी नगर में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्षों के साथ साथ महिलाएं भी जमकर एक दूसरे से भिड़ती नजर आ रही हैं। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि विवाद के दौरान उन पर चाकू से जानलेवा हमला भी किया गया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के छोटे से गांव घासीराम के पूर्वा के रहने वाले मंगल पासी ने ड्रीम 11 फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 4 करोड़ रुपए जीते हैं। इस जीत से न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। मंगल पासी पिछले कुछ समय से ड्रीम 11 पर खेल रहे थे। इस बार उनकी मेहनत रंग लाई। पहाड़ों की रानी मसूरी में रविवार की शाम को हुई तेज बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। ठंड से बचने के लिए लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लिया। वहीं मसूरी में 2 किलोमीटर नीचे देहरादून मार्ग जेपी बैंड के पास सड़क पर भारी मात्रा में मलबारिश से सड़क बंद हो गई। छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल और पुलिस अधीक्षक अगम जैन जिले के समस्त आला अधिकारियों के साथ गुवारा तहसील के चिरौला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने जिंदा जली वृद्ध महिला गुलाब रानी यादव के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा राशि स्वीकृत की है। साथ ही घायल बच्चे और महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने की मदद की है। ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ है। संगीत विश्वविद्यालय का यह 6वां दीक्षांत समारोह महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विख्यात कवि लोक भजन गायक पद्मश्री कालूराम बामनिया रहे। देश में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बालाघाट जिले के लिए एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। पिछले 3 सालों से देश भर के 12 सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में शामिल बालाघाट को अब इस श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। हालांकि बालाघाट अब देश भर के 38 नक्सल प्रभावित जिले की श्रेणी में है। कोरबा रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान का मामला सामने आया है, जहां तेज आंधी और बारिश के कारण ऊंचाई पर लगा तिरंगा फट गया, लेकिन रेलवे प्रशासन की लापरवाही के चलते उसे अब तक नहीं बदला गया है। जानकारी मिलने के बावजूद अधिकारियों ने फटे झंडे को उतारकर नया तिरंगा लगाना जरूरी नहीं समझा, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एनआरडी टीवी से बातचीत में बताया कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। प्रदेश के सभी जनपदों में कृषि विभाग किसानों के खेतों की मिट्टी का परीक्षण कराएगा, ताकि मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। इससे किसानों की पैदावार दोगुनी होगी।